नमस्कार विद्यार्थियों। हम रोमन साम्राज्य की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था लिंग, साक्षरता और संस्कृति। लिंग का तात्पर्य स्त्री पुरुष की स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। आज हम साक्षरता की और यहाँ की संस्कृति से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम साक्षरता की ही यदि बात करें तो साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, विविधतापूर्ण था और इस विस्तृतता के कारण से साम्राज्य में एक जैसी साक्षरता नहीं थी। तात्पर्य ये है कि किसी क्षेत्र में अधिक साक्षरता, किसी में कम, किसी में बिल्कुल न्यून। इस प्रकार से साक्षरता की स्थिति भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थी। परंतु सामान्य तौर पर विद्वानों का यह मानना है कि सभ्यता के अंतर्गत इस साम्राज्य में साक्षरता कामचलाऊ थी। अर्थात सामान्य तौर पर लोग इतने पढ़े लिखे होते थे कि वो अपना कामकाज निकाल सकते थे, बहुत अधिक साक्षरता भी नहीं थी। जैसे कि हम यदि मिस्र की बात करें तो मिस्र भी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही उस समय आता था, जो उत्तरी अफ्रीका के उत्तर पूर्व का एक क्षेत्र है। मिस्र के अंतर्गत पेपायरस नाम के पेड़ का एक पत्ते पर लिखा जाता था। पेपायरस नाम का पेड़ होता था जिसके पत्ते पर लिखने का कार्य किया जाता था। पेपायरस से ही पेपर शब्द बना है। तो मिस्र के अंतर्गत व्यापक तौर पर पेपायरस पेड़ के पत्ते मिले हैं जिन पर लिखावट मिली है। तो इस प्रकार से हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि साम्राज्य के अंतर्गत मिस्र जैसे क्षेत्र में साक्षरता काफ़ी हद तक अच्छी थी, व्यापक तौर पर थी, परंतु कुछ हिस्सों में साक्षरता बहुत ही न्यून थी। इस प्रकार से सामान्य तौर पर यदि संपूर्ण साम्राज्य की बात करें तो एक तरह से कामकाज के अंतर्गत सामान्य तौर पर साक्षरता दिखाई देती है, अर्थात काम चलाऊ साक्षरता दिखाई हमको देती है, बहुत अधिक साक्षरता दिखाई नहीं देती। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संस्कृति की विशेष तौर पर। तो देखिए, संस्कृति के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है वो सांस्कृतिक विविधतापूर्ण रहा होगा क्योंकि 3 महाद्वीपों में ये फैला हुआ था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। और तीनों ही महाद्वीपों के स्थानीय स्तर पर यदि हम देखें तो संस्कृतियों में काफ़ी फर्क मिलता है हमको। तो साम्राज्य में भी सांस्कृतिक विविधता हमको देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि धार्मिक संप्रदायों के मामलों में और देवी देवताओं के संदर्भ में जो विविधता है हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। जैसे हम बात करें कि जो भूमध्य सागर है उसके पूर्वी क्षेत्र में एशिया का पार्ट जो साम्राज्य के अंतर्गत आता था, वहाँ पर मुस्लिम जो जन समुदाय था उसका बाहुल्य था, जबकि भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप के क्षेत्र के अंतर्गत जो साम्राज्य के अधीन था वहाँ पर ईसाई धर्म का बोलबाला अधिक था। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये देखते हैं कि धार्मिक जो संप्रदाय थे उनमें भी यहाँ विविधताएं थी और इसके साथ साथ देवी देवताओं के संबंध में भी सांस्कृतिक विविधता देखने को हमको यहाँ पर मिलती है। इसके आगे हम बात करें कि बोलचाल में भी अनेक भाषाएं साम्राज्य के विभिन्न भागों में बोली जाती थी, जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं जैसे मिस्र में काप्टिक भाषा बोली जाती थी। इसके अतिरिक्त उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र था मिस्र को छोड़ करके वहाँ पर प्यूनिक भाषा बोली जाती थी। और इसके अलावा स्पेन जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी कॉर्नर पर स्थित है, तो स्पेन और उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो इस प्रकार से साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, परंतु ये भाषाएं प्रारंभ में मौखिक तौर पर थी। जब तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ तब तक ये मौखिक तौर पर ही बोली जाती थी। उसके बाद लिपि के आविष्कार के पश्चात इन भाषाओं में लेख भी लिखे जाने लगे थे। आगे हम बात कर रहे हैं कि वेशभूषा के संदर्भ में भी विविधता पाई जाती थी, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता सभी तरीके से हमको देखने को मिलती है। तो वेशभूषा के मामले में भी विविधता थी, जैसे यूरोपीय वेशभूषा अलग थी, अफ्रीकी वेशभूषा अलग थी और जो साम्राज्य का एशिया का जो क्षेत्र था उसकी जो वेशभूषा थी वो उनसे अलग थी। इसी प्रकार से खान पान की विविधता पाई जाती थी और इसके साथ साथ बसावट की विभिन्न प्रकार की बस्तियां, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बस्तियां हमको देखने को वहाँ मिलती हैं साम्राज्य के अंतर्गत।
तो इससे ये पता चलता है कि बसावट के तौर पर भी, बस्तियों के तौर पर भी विविधताएं थी। तो इस प्रकार से हमने बात की कि साम्राज्य विस्तृत था और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, विभिन्न संस्कृतियों का इसमें जुड़ाव था, इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक तौर पर बहुत अधिक विविधता देखने को हमको मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की। आगे जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।